आज मैं प्रहार करूंगी यूपी के मदरसों के घोटालेबाजों पर जो बच्चों के भविष्य के नाम पर करोड़ों का घोटाला कर रहे हैं, सरकारी पैसों को गायब कर रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगी उस खबर का सच जिससे पूरा हिंदुस्तान सन्न है। मणिपुर में हुई शर्मसार कर देने वाली घटना का आखिर जिम्मेदार कौन है? महिलाओं के साथ हुई बर्बरता पर किसने बरती लापरवाही, बताऊंगी आपको। मणिपुर की घटना पर क्यों संसद पड़ी है ठप, क्यों शुरू होते ही संसद के दोनों सदन हो रहे हैं स्थगित, क्या है वो रूल जिसको विपक्ष ने बनाया हुआ है हथियार, आप जानेंगे मेरे साथ। तो आइए करते हैं शुरुआत यूपी की खबर के साथ जिसकी एक एक परत आपको हैरान कर देगी। यूपी के हरदोई में कुल 141 मदरसे हैं जहां पिछले साल तक तकरीबन 26,000 बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन यूपी सरकार के एक नियम के बाद देखते ही देखते मदरसों से बच्चे गायब होने लगे। ये मैं नहीं कह रही, हरदोई से आए आंकड़े कह रहे हैं। आपको एक उदाहरण के साथ समझा देती हूं। हरदोई के मदरसों से एक मदरसा ऐसा भी है जहां पिछले साल से अगर बच्चों की तुलना की गई तो बच्चों की संख्या बहुत कम नजर आई। ये मदरसा है शाहाबाद में। मदरसे का नाम है मदरसाए नेरोकोजोई, जहां 2022 के मुताबिक 311 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन 2023 आते आते ये संख्या कुल 22 बच्चों की रह गई, यानी 289 बच्चे गायब हो गए। हरदोई के ही बंदरिया मदरसे जामिया अनवरारुल उलूम के में पिछले साल 248 बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन यहां भी 2023 आते आते 30 बच्चे ही रह गए, यानी 218 बच्चे गायब हो गए। टड़ियावा के मदरसे की बात करें तो यहां की कहानी भी कुछ इसी तरीके की है। यहां पर 2022 में 347 छात्र तालीम हासिल कर रहे थे। इस साल मदरसे के रिकॉर्ड के मुताबिक केवल 111 छात्र ही पहुंच रहे हैं, यानी कि मदरसे से 236 छात्र यहां से भी गायब हो गए। एक और मदरसा है बशरातुल कुरान के रिकॉर्ड से 262 छात्र गायब हैं। तो माधोगंज के मदरसे से 371 छात्रों का कोई अता पता नहीं है। और देखिए इस वक्त मेरे हाथ में वो रिकॉर्ड भी है। कुल 141 मदरसों का ये पूरा रिकॉर्ड है, और जब इस रिकॉर्ड को आप चेक करेंगे तो तकरीबन हर एक मदरसे से आपको बच्चों के गायब होने की जानकारी मिलेगी। आपको ये पता चलेगा कि 2022 में जितने बच्चे पढ़ रहे थे वो बच्चे कैसे 2023 आते आते गायब हो गए। तो अभी तक कुल मैंने 141 मदरसों में से आपको सिर्फ 5 मदरसों के नाम बताए हैं, 5 मदरसों की सच्चाई बताई है। लेकिन अगर आप आगे नजर दौड़ाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहां बात सिर्फ 100, 200 या 500 छात्रों के गायब होने की नहीं है, बल्कि एक साल में 10,000 छात्र गायब हो गए हैं। साल 2022 के आंकड़ों पर अगर आप नजर डालेंगे तो 25,944 छात्र, 141 छात्र हैं हरदोई में, उसमें 25,944 छात्र 2022 में पढ़ रहे थे। लेकिन जब साल 2023 में एक नियम के बाद बच्चों का एनरोलमेंट किया गया तो पता चला कि ये संख्या घटकर हो गई है 15,759। अगर आप कुल अंतर देखेंगे तो 141 मदरसों में 10,185 छात्र एक साल में ही गायब हो गए, यानी कि लापता हो गए। अब ये लापता कैसे हुए ये भी हम आपको समझाते हैं। यूपी में कैसे मदरसा घोटाला सामने आया है, और अभी तो ये सिर्फ एक जिले की बात है, सिर्फ हरदोई की बात है। हरदोई में 10,000 छात्रों के गायब होने की जानकारी मिल रही है। देखिए साल 2022 में कुल 100 मदरसे जो हैं उनकी संख्या है कुल 141, और कुल छात्रों की संख्या 25,944 थी। लेकिन जब 2023 में एनरोलमेंट किया गया, 2023 में जब देखा गया तो पता चला कि छात्रों की संख्या कम हो चुकी है, और 100, 200, 300, 400, 500 छात्र नहीं, बल्कि ये जो अंतर था ये 10,000 छात्रों का था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि 10,000 छात्र आखिर लापता कैसे हो गए? अगर छात्र पढ़ रहे थे, अगर छात्र 2022 में इन मदरसों में तालीम हासिल कर रहे थे, तो 10,000 छात्र चले कहां गए? उसके पीछे करोड़ों का घोटाला है। कैसे घोटाला है आइए मैं आपको समझा देती हूं। ये पूरा का पूरा खेल स्कॉलरशिप से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा हुआ है इसे आप समझिए। स्कॉलरशिप की जो रकम है, एक महीने में एक बच्चे को 300 रुपए मिलती है, यानी अगर आप सालाना देखेंगे, एक साल में देखेंगे तो ये रकम हो जाती है 3600 रुपए की, यानी 3,600 रुपए एक बच्चे को सालाना मिलते हैं। 10,185 छात्र जिनका कोई पता नहीं चल पा रहा है, जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है, इनकी स्कॉलरशिप जो अभी तक इन बच्चों को मिल रही थी, इनके नाम पर जा रही थी, वो पैसे हो जाते हैं 3 करोड़ 66 लाख रुपए।
अब आप समझिए ये पूरा का पूरा जो खेल है वो इस आंकड़े से जुड़ा हुआ है, इन पैसों से जुड़ा हुआ है। दरअसल ये गबन है 3,66,00,000 रुपए का। यहां घोटाला हुआ है 3,66,00,000 रुपए का। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 10,000 बच्चों के नाम पर अभी तक वो कौन लोग थे जो पैसे ले रहे थे, जो सरकारी पैसे की लूट मचा रहे थे। अब आप ये समझिए कि ये पूरा घोटाला कैसे सबके सामने आ गया, कैसे पता चला कि छात्रों की संख्या घट गई है। दरअसल यूपी सरकार ने एक आदेश जारी किया। आदेश ये जारी किया गया कि जो छात्र मदरसों में पढ़ रहे हैं उनका ब्यौरा आधार से जोड़ा जाए, यानी आधार लिंक करवाया जाए मदरसों में। ये एक सरकार ने महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया। मकसद इसका सीधा सीधा एक था, सरकार ये चाहती थी कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके खातों में सीधे स्कॉलरशिप पहुंच जाए। 300 रुपए एक महीने में स्कॉलरशिप मिलती है एक बच्चे को, सालाना हो जाती है 3600 रुपए। सरकार का मकसद इसको लेकर था कि एक साल में या एक महीने में जो पैसा छात्रों को मिल रहा है वो सीधे उनके अकाउंट में जाए, बीच में कोई उस पैसे का गबन ना कर पाए। वेबसाइट एक है यूडाइस पोर्टल पर यह डाटा अपलोड करना था इन मदरसों को, लेकिन जैसे ही आधार से बच्चों के नाम, बच्चों के ब्यौरे को लिंक करने का सिलसिला शुरू हुआ, 10,185 छात्र गायब हो गए। इनका कोई सुराग ही नहीं मिल पाया। ये पता ही नहीं चल पाया कि 10,185 छात्र आखिर कहां चले गए। इसका सीधा सीधा मतलब आप ऐसे निकाल सकते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं कि 10,000 बच्चों के नाम पर कोई और ही था जो स्कॉलरशिप के पैसे ले रहा था, जो स्कॉलरशिप के पैसों का इस्तेमाल अपने लिए कर रहा था, जो बच्चों के भविष्य का इस्तेमाल, बच्चों के भविष्य के नाम पर आ रहे पैसों का इस्तेमाल अपने लिए कर रहा था। और जैसा मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि ये सिर्फ हरदोई के 141 मदरसों में से गायब हुए बच्चों की संख्या है। पूरे यूपी में अभी जब ये डेटा अपलोड होगा तो ये संख्या और भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हरदोई से ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, 10,000 बच्चे कहां चले गए? कौन लोग हैं जो मदरसे के नाम पर, बच्चों के भविष्य के नाम पर सरकारी पैसे की लूट मचा रहे हैं? प्राची, देखिए, केंद्र सरकार की ये स्कीम है जिसमें सभी स्टूडेंट्स को आधार के साथ लिंक करना है। जैसे ही इस स्कीम को लागू किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, हरदोई के डीएम, तेज तर्रार अधिकारियों में उनकी गिनती होती है, मंगला प्रसाद सिंह, उन्होंने फौरन सीडीओ के नेतृत्व में 19 ब्लॉकों में सभी जगह के लिए टीम गठित किए हैं। और उसके बाद जो बात सामने आई है वो निश्चित तौर पर काफी ज्यादा चौंकाने वाली है। लगभग 10,000 से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं मदरसों के जिनका कि आधार सत्यापन नहीं हो पाया है। यानी कि ये छात्र जब आधार के जरिए लिंक करने की जो प्रक्रिया शुरू हुई तो पता लगता है कि 25,000 से ज्यादा जो छात्र हरदोई जनपद में पढ़ रहे थे मदरसों में, अलग अलग 141 मदरसों में, उनमें से लगभग 10,000 छात्र पूरी तरीके से मिसिंग है। जिसके बाद यह पता लगता है कि इन स्टूडेंट्स को ढूंढने की जो प्रक्रिया है वो और भी तेजी से आगे बढ़ाई जा रही है। और डीएम हरदोई का कहना है कि अगले 15 दिनों में ये जो पूरी प्रक्रिया है हरदोई जिले में कंप्लीट कर ली जाएगी। लेकिन एक जिले में अगर 10,000 स्टूडेंट्स इस तरीके से लापता मिलते हैं, मिसिंग मिलते हैं, आधार से जिनको लिंक नहीं किया जा सकता है, ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में 80 जनपद हैं। जब 80 जनपद का डेटा सामने आएगा तो किस तरीके का महा घोटाला या यूं कहा जाए कि महा अनियमितताएं ये किस तरीके से सामने आएंगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। महज हरदोई में अभी भी जो सत्यापन की प्रक्रिया है वो जारी है और अब तक 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स मिसिंग पाए गए हैं। तो समझा जा सकता है कि मदरसों में छात्रवृत्ति के नाम पर जो स्टूडेंट्स को योजनाएं आती हैं केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से, उसके नाम पर किस तरीके का घोटाला जैसी चीज सामने आई है। और यही वजह है कि यूपी सरकार ने केंद्र सरकार की जो स्कीम है उसको पूरी तरीके से क्रियान्वयन करने के लिए अलग अलग जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है, जिसमें हरदोई के जिलाधिकारी ने सबसे पहले अपनी टीम के साथ मिलकर के इस डेटा को निकाला है, जो कि इंडिया टीवी अपने दर्शकों को बता रहा है। तो प्राची, अंदाजा लगाया जा सकता है कि 80 जनपदों को जब डेटा आएगा और उसकी जो संख्या आएगी घोटाले की वो कितनी ज्यादा बड़ी होगी और कितना ज्यादा हैरान करने वाला होगा। यही वजह है कि डीएम हरदोई का कहना है कि जो सारे पैसे गलत तरीके से अगर जा रहे थे और उसका पता लग गया है तो ये सारे पैसों को सरकार अब उन विकास की योजनाओं में खर्च करेगी जो दरअसल वाकई में इसके जरूरतमंद हैं और जो वाकई में इसके लिए सबसे ज्यादा बिल्कुल। बच्चों के नाम पर कौन पैसा ले रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और जैसा कि विशाल आपने भी कहा कि 80 जनपद हैं और 80 जनपदों की अगर बात करें तो तकरीबन 25,000 से ज्यादा ऐसे मदरसे हैं जो सरकारी मान्यता प्राप्त हैं। इनमें जब ये जांच की जाएगी, इनमें जब आधार से डेटा लिंक किया जाएगा तो कितने ज्यादा छात्र मिसिंग पाए जाएंगे, कितना बड़ा ये घोटाला होगा, इसे अंदाजा लगाया जा सकता है हरदोई के एक छोटे से आंकड़े के साथ ही। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ। इस पूरे मामले पर हरदोई के डीएम मंगला प्रसाद सिंह से बात की है मेरे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह ने ही, आपको सुनवा देते हैं।
पूरे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, केंद्र सरकार मिलकर के बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं उनको आधार से लिंक पूरे उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, केंद्र सरकार मिलकर के बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं उनको आधार से लिंक करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। हरदोई जनपद की अगर बात कर लिया जाए तो हरदोई जनपद में लगभग 10,000 ऐसे मदरसों के स्टूडेंट्स हैं जो कि फिलहाल वेरीफाई नहीं की जा सके हैं। क्या है पूरा मामला, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हरदोई के जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह जी। सर, जिस तरीके से आप लोगों ने ये पूरा शुरू किया है कार्रवाई, जो फैक्ट्स निकल के सामने आए हैं वो क्या है? और देखिए, जनपद में जितने भी मदरसे हैं, जनपद हरदोई में 141 मदरसे हैं और इन मदरसों में जितने छात्र पढ़ते हैं उन सभी रजिस्टर्ड बच्चों को आधार सीड किया जा रहा है। आधार सीडिंग करीब करीब 9,000 प्लस बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो आधार से मैच नहीं कर पाए हैं। अभी हम लोग ये तलाश कर रहे हैं कि ये बच्चे कैसे हैं। इसमें ये संख्या ऐसे भी बच्चों की है जो एक बार एडमिशन कराने के बाद वो कहीं और एडमिशन कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्कूल आना, मदरसा आना बंद कर देते हैं, कुछ ड्रॉप आउट्स भी होते हैं। तो वो संख्या ऐसी ज़्यादा संभावना है, यही है। बट ऐसा कोई गंभीर मामला अभी तक नहीं आया है संज्ञान में। बट हम लोग इसको पर डे इसमें मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या मामला है और इसको कैसे हम लोग इसको मीट आउट करें। पहले भी सर कई सारे ऐसे विभाग हैं जिसमें पेंशन दी जाती है, वहाँ पे भी पता लगा कि जब आधार से लिंक किया गया तो बहुत सारे लोग मिसिंग पाए गए जो कि अभी तक नहीं मिल पाए हैं। क्या ऐसा नहीं लगता है कि अगर हरदोई जनपद में 9,000 स्टूडेंट्स इस तरीके से निकले हैं तो 75 जनपदों में, 80 जनपदों में किस तरीके की वैल्यू होगी, और क्या अभी तक जो सत्यापन है उसमें चीज़ें कुछ वेरीफाई हो पाई सर? और नहीं, ये काम हर विभागों में हो रहा है। आप चाहे समाज कल्याण विभाग का देख लें, दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग देख लें, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग देख लें, सभी विभागों में, या बेसिक जो हमारे परिषदीय विद्यालय वहाँ भी बच्चों को आधार सीड किया जा रहा है। तो आधार सीडिंग करने का उद्देश्य एकमात्र यही है कि वास्तव में वो बच्चे हैं या नहीं हैं और उसमें कोई फर्जीवाड़ा न होने पाए। फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए, नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई की जा रही है और ये बहुत ही अच्छी कार्रवाई है। और इससे ये पता चलेगा कि जो लाभार्थी है, जो छात्र है, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो वहाँ सही में है, वास्तविक रूप में है या नहीं। स्कॉलरशिप मिलती है स्टूडेंट्स को, तमाम तरीके की सुविधाएं मिलती है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। ऐसे में स्टूडेंट्स का ना मिलना, मिसिंग होना अपने आप में इशारा करता है कि शायद वो जो छात्रवृत्ति है या फिर वो जो योजनाओं का लाभ है वो गलत जहां पहुंच रहा हो और उसी को आप लोग रेक्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। नहीं, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बहुत सारे छात्र ऐसे भी होते हैं जो शुरू में, जैसे जुलाई के महीने में स्कूल खुलता है तो जुलाई में उन्होंने कहीं एडमिशन लिया, बट उनके घर की परिस्थितियां कभी कभी ऐसी होती हैं कि उन्होंने 1 महीने बाद किसी और स्कूल में जाकर एडमिशन ले लिया, बट उस स्कूल में वो नाम चलता रहता है। बट जब आधार सीडिंग की कार्रवाई शुरू हुई तो आधार सीडिंग के बाद ये पता चल पाया कि बच्चा वहाँ तो है ही नहीं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए और कोई अनियमितता न होने पाए, इसलिए आधार सीडिंग की कार्रवाई की जा रही है। आखिरी सवाल ले लेता हूँ सर, जो संचालक हैं, जो मदरसे के पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके घर वालों से आप लोग की बातचीत हो पाई है क्या, कि क्या सच्चाई है इस पूरे मामले की? नहीं, हम लोग इसका सत्यापन करा रहे हैं और सत्यापन के बाद जो डेटा निकल के आएगा फिर हम आपको शेयर करेंगे। आखिरी लास्ट डेट क्या होगी सर सत्यापन की? कोशिश कर रहे हैं हम कि ये 15 से 20 दिन में हो जाए। 15 से 20 दिन में, आने वाले दिनों में ये सत्यापन कंप्लीट कर लिया जाएगा। लेकिन अभी तक 9,000 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हरदोई जनपद में ही मिसिंग पाए गए हैं। यही वजह है कि जो आधार से उनको लिंक करने की प्रक्रिया है उसमें ये बड़ा खुलासा सामने आया है। मकसूद आलम के साथ विशाल प्रताप सिंह, इंडिया टीवी, हरदोई। तो जब आधार कार्ड से लिंक किया गया तो ये सामने आ गया कि जिन बच्चों के नाम पर अभी तक स्कॉलरशिप मदरसों में ली जा रही थी, दरअसल इस नाम का कोई बच्चा मदरसे में पढ़ता ही नहीं है। अब ये पैसे किसकी जेब में जा रहे थे, कौन है जो बच्चों के नाम पर अपनी जेब में पैसे रख रहा था, ये तमाम बड़े सवाल हैं और इस पर जाहिर सी बात है कि अब यूपी सरकार जांच भी करेगी और उन लोगों के नाम भी सामने आ जाएंगे। लेकिन स्कॉलरशिप को लेकर अभी तक योगी सरकार की तरफ से क्या फैसले लिए गए हैं ये मैं आपको बता देती हूं। दरअसल मदरसे उत्तर प्रदेश में आरटी के अंदर आ चुके हैं। आरटी के अंडर आने का सीधा मतलब यह है कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक अभी तक जिन बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रही थी, आरटीए के अंडर आते ही ये स्कॉलरशिप अब खत्म हो गई है। यानी कक्षा 1 से 8वीं तक अब स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, क्योंकि शिक्षा के अधिकार के तहत 8वीं तक की जो पढ़ाई होती है वो मुफ्त होती है, फ्री में होती है। केवल 9वीं और 10वीं के छात्रों को ही जो स्कॉलरशिप है वो दी जाएगी। ये बड़ा फैसला लिया गया था। हालांकि इस फैसले को लेकर भी तमाम सवाल उठाए गए थे। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब जब मदरसों का जिक्र होता है, जब जब यूपी में योगी सरकार का जिक्र होता है, तो एक नैरेटिव चलाने की कोशिश की जाती है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मदरसों के खिलाफ हैं, मदरसों को जानबूझकर टारगेट करते हैं। लेकिन जब इस तरीके के आंकड़े सामने आते हैं, ये चौंकाने वाले आंकड़े सामने आते हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ सीधा मामला है और ऐसे लोग सामने आने चाहिए जो बच्चों के
भविष्य के नाम पर इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं। 2022 में अगर छात्रवृत्ति की अगर बात करें तो 6 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप मिली थी, यानी 6 लाख ऐसे छात्र हैं जिन्हें स्कॉलरशिप का लाभ मिला था, जिन्हें स्कॉलरशिप के पैसे मिले थे। अब यूपी में कितने मदरसे हैं ये भी आप जान लीजिए। तकरीबन 24,000 से ज्यादा हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। अभी आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में एक जांच की गई थी, एक ऑडिट किया गया था जिसमें पता लगाया गया था यूपी सरकार की तरफ से कि कितने मदरसे हैं जो मान्यता प्राप्त हैं। इनमें से 25,000 ऐसे मदरसे निकले जो मान्यता प्राप्त हैं। और अब इन तमाम मदरसों में ये आधार लिंक का जो काम है ये किया जाएगा ताकि ये पता चल पाए कि स्कॉलरशिप ठीक लोगों के हाथ में जा रही है या नहीं जा रही है। विशाल, क्या इस फैसले को इस तरीके से भी समझा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मदरसों का जिक्र होता है तो सरकार को टारगेट किया जाता है। मौलवी जो इन मदरसों को चलाते हैं वो सीधा सीधा ये कहने लगते हैं कि योगी सरकार जानबूझ के मदरसों को टारगेट करती है। जब आंकड़े आते हैं विशाल तो ये साफ तौर पर बताते हैं कि ये तो बच्चों के भविष्य के लिए है और उन लोगों के चेहरे उजागर करने के लिए है जो बच्चों के नाम पर ये पूरा खेल कर रहे हैं। प्राची, आपको ध्यान होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सभी ने यही कहा है हमेशा कि वो चाहते हैं कि मदरसों के स्टूडेंट्स के एक हाथ में कुरान हो तो दूसरे हाथ में लैपटॉप। और इसी क्रम में जब सरकार ने उत्तर प्रदेश में पूरे जितने मदरसे हैं सबको लेकर के उसका वेरिफिकेशन शुरू किया, ये पता करने की कोशिश शुरू की कि कितने मान्यता प्राप्त हैं, कौन से एडेड हैं, कितनी सुविधाएं उनको सरकार से मिल रही है, तो लोगों ने, मौलवियों ने खासतौर पर इस बात को लेकर के काफी ज्यादा विरोध किया था कि मदरसों को ही टारगेट क्यों किया जा रहा है। उसका जवाब सरकार की तरफ से यह है कि सरकार ये चाहती है कि जो एक्चुअल पढ़ने वाले मदरसे में स्टूडेंट्स हैं उनको जो भी पैसा दिया जाता है, जो सरकार की तरफ से छात्रवृत्ति दी जाती है, स्कॉलरशिप दी जाती है, सरकार चाहती है कि किसी भी मीडिएटर के जरिए उनके पास ना जाए बल्कि सीधे उनके पास जाए। और यही वजह है कि जब सत्यापन उनका किया गया, आधार से उनको लिंक किया गया ताकि छात्रों के पास सीधे सरकार का पैसा पहुंचे, बीच में कोई मीडिएटर मौजूद ना हो, तो जिस तरीके की बात सामने आती है, घोटाला सामने आता है, फर्जीवाड़ा सामने आता है कि स्टूडेंट्स तो 25,000 हैं जनपद में, लेकिन जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं उनकी जो संख्या है वो 15,000 है, यानी कि 10,000 स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका नाम तो है। बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से कोशिश की जाती है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को भी वो तमाम फैसिलिटी मिले जो बाकी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को विशाल मिलती है, और इसी दिशा में ये कदम उठाया गया सरकार की तरफ से और इसी में बड़ा खेल उजागर हो रहा है। शुक्रिया आपका विशाल तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मदरसों में ये जांच होना, बच्चों का आधार से लिंक होना साफ तौर पर यह बताता है कि सरकार की मंशा इतनी भर है कि बच्चों को वो फायदा मिल पाए, बच्चों को वो राशि मिल पाए जो उनके भविष्य से जुड़ी हुई है, जिसके वो हकदार हैं, उसके नाम पर कोई और डाका डालकर ना बैठ जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।